हेलो फ्रेंड्स, एनएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर और जो राज्य मंत्री होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो संविदा शिक्षक का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। और अगर हम प्रस्तावित टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो ये आ गया है आपका मई, अगस्त और जुलाई, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। किसके कितने पद आएंगे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो पटवारी का भी नोटिफिकेशन है, पटवारी का नोटिफिकेशन भी शायद जल्दी से जल्दी यहाँ पे अब आ जाना चाहिए, क्योंकि अब पटवारी के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो अब इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, एक चीज आप जरूर याद रखें, हम जनरली ये सोचते हैं कि कब किसका नोटिफिकेशन आएगा, हम उसके हिसाब से तैयारी करें। देखिए दोस्त, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो हर एक एग्जाम में, व्यापम जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है आज की डेट में, उसमें ऐसा सिंगल एग्जाम भी नहीं है जो जिसमें जनरल नॉलेज आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो आप जनरल नॉलेज की तैयारी करके रखें। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, जिसको हम बोलते हैं क्वांट या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, तो अगर हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी लगभग लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग, ये इतने जो टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ये तो एक जीके में अब आपका मध्य प्रदेश का जीके आएगा, मध्य प्रदेश का जीके के साथ साथ आपका इंडिया का भी जीके आएगा, तो पूरा आपसे पूछा जाएगा। हालांकि जो मध्य प्रदेश का जो जीके होता है उसका पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। और इंडिया का जो जीके वो थोड़ा सा कम आता है, कुछ कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम की किस में पूछे जा रहे हैं, किस में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, हम अपनी तैयारी करके रखें। नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। और जहां तक है अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो चुनाव के पहले पहले ये सारी वैकेंसी जरूर निकलने वाली हैं। तो आप नोटिफिकेशन के किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन का वेट ना करें, आप तैयारी करें अपनी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आप आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो गए हैं, नोटिफिकेशन आता है, पता चलता है कि महीना डेढ़ महीना के भीतर एग्जाम भी हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है। तो इतना ज्यादा आजकल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होते, उनकी कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है। एक सर्वर चाहिए होता है केवल, बस पूरा काम हो जाता है। तो दोस्तों, हम वेट ना करें, हम तैयारी अपनी स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मंत्री और मंत्रियों के जो विभाग हैं, हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ये तो खैर सबको ही पता है। और इनका जो डिपार्टमेंट है उसमें आता है सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है। तो मुख्यमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट, जो अगर किसी कोई भी ऐसा विभाग है जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, तो वो मुख्यमंत्री के ही अंडर में आता है। तो इन मेन जो है इनके पास सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, ये तीन जो डिपार्टमेंट हैं ये मुख्यमंत्री के पास हैं। इसके बाद हम बात करते हैं श्री जयंत कुमार मलैया की। तो जयंत कुमार मलैया हैं आपके वित्त एवं वाणिज्यिक कर, इसके मंत्री, इस डिपार्टमेंट इनके अंडर में है। इसके बाद हम बात करते हैं गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव हैं पंचायत मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास इनके अंडर में आता है। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण, ये डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट इनके अंदर में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गौरी सजवार की। गौरी सजवार जो है आपके वन, योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी, ये डिपार्टमेंट जो है गौरी शंकर सजवार के अंडर में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री नरोत्तम मिश्र की। नरोत्तम मिश्र जो हैं वो हैं जल संसाधन मंत्री, जनसंपर्क और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है इनका जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य। इसके बाद हम बात करते हैं सुश्री कुसुम महदेले की। तो ये है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, और इसके अलावा जो एडिशनल डिपार्टमेंट है वो है इनके पास जेल। इसके बाद हम बात करें कुंवर विजय शाह। कुंवर विजय शाह भी, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है। दोस्तों, ये सारे जो मंत्री इनके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, ये सारी जो शिवराज सिंह जी की जो कैबिनेट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी राज्य मंत्री जो हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये कुंवर विजय शाह जो हैं ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और स्कूल शिक्षा इनके अंडर में आती है, डिपार्टमेंट इनके अंडर में आता है। फिर हम बात करते हैं श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन। तो ये किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मतलब एग्रीकल्चर
से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन के अंडर में आता है। फिर हम बात करते हैं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ये डिपार्टमेंट है श्री रुस्तम सिंह का। इसके बाद ओम प्रकाश धुर्वे, तो ओम प्रकाश धुर्वे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, और इसके अलावा जो एडिशनल जो डिपार्टमेंट है वो है इनके पास श्रम डिपार्टमेंट। इसके बाद श्री उमाशंकर गुप्ता जी, उमाशंकर गुप्ता जी राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो राजस्व इनके साथ पास है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी इन्हीं के ही पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं अर्चना चिटनिस, तो श्रीमती अर्चना चिटनिस जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। फिर हम देखते हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, तो यशोधरा राजे सिंधिया जी जो हैं वो खेल एवं युवा कल्याण, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। और धार्मिक न्यास और धर्मस्व ये डिपार्टमेंट इनके पास एडिशनल में आता है। तो ये मेन डिपार्टमेंट इनका है खेल एवं युवा कल्याण, ये एडिशनल इनके पास आता है। इसके बाद हम पारस चंद्र जैन की बात करते हैं, तो पारस चंद्र जैन आपके ऊर्जा मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं पारस चंद्र जैन। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि जो इंडिया के जो ऊर्जा मंत्री हैं, भारत की अगर हम बात करें, मोदी जी की जो कैबिनेट है उसमें ऊर्जा मंत्री कौन है, आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। देन हम बात करते हैं श्री राजेंद्र शुक्ल की, तो राजेंद्र शुक्ल जो है आपके खनिज संसाधन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार और प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय मतलब जो NRI जो होते हैं उनका जो डिपार्टमेंट है वो इनके अंडर में है। इसके अलावा खनिज संसाधन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार ये पूरा इन्हीं के अंडर में आता है, राजेंद्र शुक्ल जी के अंडर में। देन है फिर श्री अंतर सिंह आर्य, तो इनके अंडर में आता है पशुपालन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, मतलब मछलियों का जो डिपार्टमेंट है वो अंतर सिंह आर्य के अंडर में आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुटीर एवं ग्रामोद्योग, ये डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंडर में आता है। देन लोक निर्माण मतलब जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है, लोक निर्माण, विधि एवं विधायी कार्य, जो लेजिस्लेटिव जो होती है वो श्री रामपाल सिंह इनके अंडर में है। इसके बाद आदिम जाति कल्याण, जो जनजातियों की अगर हम बात करते हैं, अनुसूचित जाति कल्याण और आदिम जाति कल्याण, ये दोनों श्री ज्ञान सिंह जो हैं उनके अंदर में आती है। इसके बाद फिर नगरीय विकास एवं आवास की अगर हम बात करें, जो शहरों का जो विकास होता है उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो आता है श्रीमती माया सिंह के अंडर में। इसके बाद गृह और परिवहन, तो गृह मंत्रालय जो है आपका, जो मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जो पुलिस भी इसी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, तो वो श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी के अंडर में आता है। इसके अलावा जो परिवहन भी है ये एडिशनल इनके पास डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके बाद उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन और जन शिकायत निवारण, तो उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जयभान सिंह जी पवैया, तो श्री जयभान सिंह जी पवैया के अंडर में आती है आपका हायर टेक्निकल जो एजुकेशन होती है वो इनके अंडर में है। इसके अलावा इनके पास है लोक सेवा प्रबंधन और जन शिकायत निवारण। इसके बाद अब हम बात करते हैं राज्य मंत्रियों के बारे में और उनके डिपार्टमेंट के बारे में। तो शिवराज सिंह की कैबिनेट के बाद ये राज्य मंत्री हैं, तो सबसे पहला नाम आता है श्री दीपक जोशी का, स्वतंत्र प्रभार इनका है। और तकनीक शिक्षा, जो टेक्निकल एजुकेशन होता है एवं स्किल डेवलपमेंट जो होता है, इसके अलावा श्रम और स्कूल शिक्षा का भी डिपार्टमेंट इनके पास है। इसके बाद श्री लाल सिंह आर्य, नर्मदा घाटी जो विकास है मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास भी है, सामान्य प्रशासन में भी ये है और विमानन में भी ये है, मतलब मुख्यमंत्री को ये सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद श्री शरद जैन की अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सा इनके अंडर में है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भी इनके अंडर में है और संसदीय कार्य नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में इनके अंडर में है। श्री सुरेंद्र पटवा की अगर हम बात करें, ये भी राज्य मंत्री हैं, तो इनके अंडर में है आपका संस्कृति, पर्यटन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास। तो मेन जो संस्कृति और कल्चर एंड टूरिज्म ये इनके अंडर में है। इसके बाद श्री हर्ष सिंह है, ये भी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है। आयुष जो डिपार्टमेंट है आपका AYUSH, तो आयुष डिपार्टमेंट इनके अंडर में है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और जल संसाधन, तो ये इतने डिपार्टमेंट इनके अंडर में, मेन जो है वो है आयुष। इसके बाद हम देखते हैं श्री संजय सत्येंद्र पाठक, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण, इतने सारे डिपार्टमेंट इनके पास हैं। श्रीमती ललिता यादव की अगर हम बात करें,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण और महिला एवं बाल विकास। ये इतने डिपार्टमेंट श्रीमती ललिता यादव के अंडर में है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री विश्वास सारंग की, राज्य मंत्री हैं ये भी। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास, तो ये इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के मंत्री श्री विश्वास सारंग हैं। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये भी इनके अंडर में है। इसके बाद अगर हम देखें श्री सूर्य प्रकाश मीना, तो उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण तथा वन, ये डिपार्टमेंट इनके अंडर में है। तो दोस्तों ये सारे जो मंत्री, मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट थे, उनके जो राज्य मंत्री थे, उनके आप देख सकते हैं एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का व्यापम द्वारा कोई भी एग्जाम हो रहा हो, वहां पे कभी कभार एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में जरूर आ जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास में है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो मंत्री हैं वो सब याद हो जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, एनएस एजुकेशन के नाम से ही है। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है उसके भी मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल होंगी। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा एनएस एजुकेशन के नाम से ही, आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके @NS Education सर्च कर लें, आपको ये मिल जाएगा। तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं काफी पीडीएफ फाइल्स शेयर करता हूं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब जब आप करेंगे, सब्सक्राइब बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन बेल बगल में आपके सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी आएगी, उस पर आप जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूं यहाँ से उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।